जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही संकरी चट्टान का किनारा, पैर कांप रहे हैं और नीचे देखने पर बस एक अंतहीन खदान नजर आती है। कहानी में एक लाइन है, समुद्र का विशाल विस्तार नीचे फैला था और ये बहुत दूर था, मीलों नीचे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस शुद्ध और लकवा मार जाने वाले खौफ की जीती जागती तस्वीर है। एक नन्हे सीगल के लिए जो अपनी पहली उड़ान भरने वाला है, ये मीलों गहरा खालीपन एक ऐसा सच है जो उसे बुरी तरह डरा देता है। मतलब ये कोई आम डर नहीं है, ये वो डर है जो आपको अंदर तक जकड़ लेता है और ये यकीन दिलाता है कि आपके पंख तो कभी आपका साथ देंगे ही नहीं। लियाम ओ फ्लैहर्टी की लिखी इस बेहद खूबसूरत कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक पक्षी के उड़ने की कहानी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन अंदरूनी मनोवैज्ञानिक रुकावटों की बात कर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसा डर जो शायद असल में उतना बड़ा हो भी ना, एक छोटे से जीव को एक ही जगह बांध कर रख देता है। और सबसे जरूरी बात, कैसे वो उस लकवा मार जाने वाले डर की बेड़ियों को आखिरकार तोड़ता है। भाग 1, लकवा मार जाने वाली चट्टान। चलिए देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कड़वे सच को दर्शाता है। यहाँ अलगाव का दर्द बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता है। एक तरफ वो परिवार है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ हवाओं को चीरते हुए आज़ादी से उड़ रहा है, उनके लिए मानो आसमान की कोई सीमाएं नहीं है। और दूसरी तरफ वो नन्हा सीगल जो उसी किनारे पर बिल्कुल अकेला छूट गया है। ये जो फासला है ना, ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक दूरी है जो डर ने पैदा की है। बाकी सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो बस अपनी ही मानसिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ उन्हें देखता रह जाता है। अब ये असफलता कितनी भारी होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। वो सीगल जब भी हिम्मत जुटाकर चट्टान के किनारे तक दौड़ता है, तो नीचे फैले उस विशाल समुद्र को देखकर उसका पूरा हौसला वहीं टूट जाता है। लिखा है ना, वो उस छलांग को लगाने का साहस नहीं जुटा पाया। वो बार बार किनारे तक जाता है और फिर डर कर उसी छोटे से छेद में लौट आता है। सोचिए, ये बार बार कोशिश करना और फिर हार मानकर पीछे हट जाना, ये एक अजीब सी, बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक निराशा को जन्म देता है। ये वो पल है जहां कोई भी जीव अपनी ही नजरों में हारने लगता है। भाग 2, ताने और भूखमरी। ठीक है, तो आइए अब इस हिस्से में गहराई से उतरते हैं, क्योंकि अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां बात सीधे सीधे जिंदा बचने की आ जाती है। यह एक कठोर परीक्षा का चरण है। जब प्यार और पुचकारना काम नहीं आता, तो प्रकृति और परिवार एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाते हैं। कठोर मनोवैज्ञानिक युद्ध, चिलचिलाती धूप और पेट को चीड़ देने वाली भूख। किताब कहती है, उसे तीखी आवाज में बुलाते हुए, डांटते हुए, उसे उसकी चट्टान पर भूखा मरने की धमकी देते हुए। पिता की आवाज में एक चुभन है, एक फटकार है। मतलब ये कोई आम डांट नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का एक सख्त अल्टीमेटम है। परिवार को पता है कि अगर उसका डर खत्म करना है, तो उसे उसके आराम के घेरे से पूरी तरह बेदखल करना ही होगा। यहाँ भूख को एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। गौ, कॉल, आ। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये माँ की एक बेहद तीखी, व्यंग्यात्मक और ताने से भरी हुई चीख है। इस चीख में सच में एक ऐसा पागल कर देने वाला असर है जो सीधे उस नन्हे सीगल के कानों में गूंजता है। ये चीख उसे उसकी कायरता का बार बार एहसास दिलाती है। असल में ये एक ऐसा ट्रिगर है जो किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ने या फिर कोई आखिरी हताश कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। उस डरावने सन्नाटे को ये ताना पूरी तरह चीर कर रख देता है। अब इस दृश्य को ध्यान से समझिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। माँ उड़ते उड़ते जानबूझकर बीच हवा में रुक जाती है, उसके पंख एकदम स्थिर हो जाते हैं और मछली का वो स्वादिष्ट टुकड़ा सीगल की चोंच से बस जरा सा ही दूर होता है, बस थोड़ा सा। ये एक बहुत ही सधी हुई, सोची समझी चाल है। जब कोई भूख से बुरी तरह तड़प रहा हो और खाना इतना करीब होकर भी पहुंच से बाहर हो, तो ये उसकी झिझक को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सच कहूं तो ये पल उसके धैर्य और उसके डर दोनों का आखिरी इम्तिहान है। भाग 3, हताश छलांग। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े चरम पर पहुंचती है। ये वो निर्णायक पल है जहां सारे तर्क, सारी सोच और वो पंगु कर देने वाला डर, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है। भूख से पागल होकर उसने गोता लगा दिया। जब भूख इतनी हावी हो जाए कि शरीर सिर्फ
बचने की अपनी मूल प्रवृत्ति पर काम करे तो बस यही होता है। दिमाग कुछ सोचने की हालत में था ही नहीं, उसने बस उस मछली के टुकड़े पर छलांग लगा दी। एक तेज चीख और वो बाहर सीधे नीचे उस विशाल खुले खालीपन में गिर पड़ा। अब कोई चट्टान नहीं थी, कोई सुरक्षित किनारा नहीं था। ये कोई सोच समझकर लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से एक बेतहाशा हताश छलांग थी। इस पल की गहराई को महसूस करने के लिए हमें यहाँ थोड़ा ठहरना होगा। एक भयानक खौफ ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। सोचिए उस खौफ के बारे में। ये वो आतंक है जो नसों में खून को जमा देता है। नीचे गिरते हुए ऐसा लगा मानो दिल पूरी तरह से रुक गया हो, आवाजें आनी बंद हो गईं। यह हवा में बेकाबू होकर गिरने का वो निरपेक्ष और सुन कर देने वाला तजुर्बा है। डर का सबसे ऊंचा शिखर, जहां सच में लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म। भाग 4 हवा पर विजय। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि वो खौफनाक आतंक केवल 1 मिनट तक ही टिकता है और फिर कहानी एक बिल्कुल ही नया मोड़ लेती है। वो मौत का डर अचानक एक शानदार, जिंदगी से भरे इनाम में बदल जाता है। शारीरिक अनुभूतियां अचानक से बदल जाती हैं। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। हवा उसके सीने के पंखों से तेजी से टकरा रही है, फिर उसके पेट के नीचे से बह रही है और उसे एकदम साफ महसूस हो रहा है कि उसके पंखों के सिरे हवा को कैसे चीर रहे हैं। ये कोई सपना नहीं था, ये असल उड़ान की शारीरिक मुक्ति थी। उस भयानक आतंक पर जीत का ये जीता जागता, रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है। अब वो सिर के बल बेतहाशा नीचे नहीं गिर रहा था, लिखा है ना, वो धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ान भर रहा था। जो पहले एक खौफनाक पतन लग रहा था, वो अब एक बहुत ही नियंत्रित और राजसी उड़ान में बदल चुका था। वो हवा में तैर रहा था। वो डर, वो तो अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। बस हल्की सी चक्कर जैसी फीलिंग बची थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा। नीचे फैला वो विशाल हरा समुद्र जो उसे डराता था, अब वही समुद्र उसका एक बहुत बड़ा खेल का मैदान बन चुका था। भाग 5 एक सार्वभौमिक रूपक। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कहानी सिर्फ एक पक्षी के उड़ने तक सीमित नहीं है। यहाँ एक बहुत ही सीधा और गहरा कनेक्शन दिखाई देता है उस असली चट्टान और हमारी अनदेखी मानसिक रुकावटों के बीच। सीगल के लिए वो चट्टान एक भौतिक सच्चाई थी, लेकिन इंसानों के रूप में हमारे पास भी ऐसी कई चट्टानें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, या कुछ नया शुरू करने की घबराहट। असल में ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी की यात्रा से जुड़ी है। ये समझाती है कि सबसे बड़ी जेल बाहर की दुनिया में नहीं होती, बल्कि हमारे अपने दिमाग की वो मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं जो हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने ही नहीं देती। और इस विश्लेषण के अंत में ये हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। कौन सी चट्टानें लोगों को पीछे खींचती हैं, और क्या गिरने का डर वास्तव में कभी न उड़ पाने की त्रासदी से भी बदतर है? जरा सोचिए, क्या वो छलांग लगाने और एक बार गिरने का डर पूरी उम्र उस किनारे पर बैठकर आसमान को सिर्फ देखते रहने के दर्द से ज्यादा बड़ा हो सकता है? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे अंदर भी न जाने कितनी ऐसी अनछुई क्षमताएं दबी पड़ी हैं जो बस उस